राजधानी दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह करीब 8 बजे जो व्यापारी सुनील जैन हैं वो मॉर्निंग वॉक करके अपने घर की तरफ लौट रहे थे और जैसे ही वो यहाँ इस जगह पर पहुंचे तभी बाइक पर सवार दो राजधानी दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वक्त हम मौकाए वारदात पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो तमाम पुलिस के आला अधिकारी हैं वो इस वक्त यहां पर मौजूद हैं और छानबीन कर रहे हैं। दरअसल सुबह करीब 8 बजे सुनील जैन नाम के एक व्यापारी हैं जो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से मॉर्निंग वॉक करके अपनी स्कूटी से घर की तरफ लौट रहे थे और वो जैसे ही यहाँ इस स्पॉट पर पहुँचे, इस जगह पर पहुँचे, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बाइक पर सवार दो बदमाश यहाँ सुनील जैन के पास पहुंचे हैं और उन्होंने उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और सुनील जैन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो कौन बदमाश थे जिन्होंने सुनील जैन को टारगेट किया था। जानकारी के मुताबिक सुनील जैन जो है एक बर्तन के व्यापारी हैं, उनका एक बर्तन का स्टोर है और पुलिस की जो अब टीमें हैं इस बात की छानबीन कर रही है कि आखिरकार क्या वजह रही जो व्यापारी सुनील जैन को बदमाशों ने टारगेट किया। जिस तरीके से लगातार राजधानी दिल्ली के अंदर वारदातें हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं दिल्ली की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और इस मामले ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि बदमाशों के दिल के अंदर पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है। सुबह सुबह जिस तरीके से व्यापारी को टारगेट किया है उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। कैमरामैन अजीत चाकू के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एक मिनट ये पकड़ो, बीच में रखिए, बीच में एक मिनट। भाई माइक नीचे कौन है मुलाकात, किसको गोली मारी? आज सुबह हम लोगों को पीसीआर कॉल रिसीव हुई है 8:36 पर सुबह मॉर्निंग में। उसमें कॉल में ये था कि दो लड़के बाइक पर गोली मारकर चले गए, ये कॉल में था। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पाया कि एक सुनील जैन नाम का व्यक्ति है, उसके गोली लगी है, 3-4 गोलियां लगी हैं उसको और हमें कुछ राउंड्स भी मिले हैं यहाँ पर 5-6 के आसपास। तो अभी इसकी जांच कर रहे हैं। सुनील जैन की मृत्यु हो गई है। ये बात क्या प्रोफाइल है? बर्तन की दुकान है इनकी और 52 साल इनकी उम्र है। ये सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वहाँ से वापस आ रहे थे, उस वक्त ये हादसा हुआ। कोई धमकी वगैरह सर पहले मिली हो, कोई कंप्लेंट दी सुनील जैन की तरफ से, क्या बता रहा परिवार? अभी तक परिवार मना कर रहे हैं कि इस तरीके की कोई धमकी नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। किसी को पुराना झगड़ा और रंजिश हो सर? परिवार इस चीज़ के लिए बिल्कुल मना कर रहे हैं। अभी हमारे पास इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सर। ठीक है। बिल्कुल, देखिए परिवार के लोगों से जो बातचीत हुई है और जो पुलिस की भी बातचीत हुई है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अभी फिलहाल ना ही कोई उनका झगड़ा था और ना ही किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही कोई उनको धमकी मिली थी, लेकिन पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा, क्योंकि जिस तरीके से सुनील जैन को गोली मारी गई है उसमें कहीं ना कहीं ये ज़रूर साफ है कि टारगेट किलिंग का ये मामला है। जो बदमाश पहुँचे थे उन्होंने बाकायदा सुनील जैन का नाम पूछा है और उसके बाद उनको गोली मारी है, क्योंकि सुनील जैन के साथ एक शख्स और मौजूद था, वो स्कूटी चला रहा था। सुनील जैन स्कूटी पर पीछे बैठे हुए थे। सुनील जैन रोज की तरह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गए थे और जब वो अपने घर की तरफ कृष्णा नगर की तरफ जा रहे थे तो वहां घर पहुंचने से पहले ही उनको गोली मार दी गई। तो कहीं ना कहीं टारगेट किलिंग का ये मामला है। अब पुलिस जो है इलाके की तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। जिस जगह पर यह वारदात हुई है वहां पर तो कोई सीसीटीवी नहीं है, लेकिन पुलिस को इतना जरूर लग रहा है कि बदमाशों ने बाकायदा पहले रैकी की होगी और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा। तो पुलिस जो है यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से लेकर के और जो ये स्पॉट जहां पर गोली चली है वहां की तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और बदमाशों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इतना जरूर है कि राजधानी दिल्ली के अंदर बदमाशों के दिल में पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है। सुबह 8:30 बजे सरेआम बदमाशों ने सुनील जैन की गोली मारकर हत्या कर दी। बिल्कुल, देखिए ये जो मामला गोविंदपुरी वाला है ये आपसी झगड़े का मामला पुलिस इसे बता रही है। पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि एक कॉमन टॉयलेट को लेकर के आपस में पड़ोसियों में आपस में झगड़ा हुआ, जिसके बाद 3 लोग इसमें घायल हुए थे। चाकू से उनके ऊपर हमला किया गया और जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 लोग इसमें घायल हो गए। फिलहाल पुलिस का यह कहना है कि 5 लोगों को इस पूरे मामले के अंदर हिरासत में लिया गया है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या सिर्फ एक कॉमन टॉयलेट को लेकर ये झगड़ा था या झगड़े के पीछे कोई और भी वजह हो सकती है। तो पुलिस का भी यही कहना है कि झगड़ा
जो था वो पड़ोसियों का आपस में हुआ था। उसके बाद अब 5 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे लगातार पूछताछ पुलिस कर रही है। जी देखिए, दिल्ली में पिछले आप कई महीनों से देख रहे होंगे लगातार अपराध की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। जगह जगह गोलियां चल रही हैं, जगह जगह फिरौतियां मांगी जा रही हैं, धमकाया जा रहा है लोगों को। और एलजी साहब और भाजपा के कानों में जून तक नहीं दिख रही है। वो छोटी छोटी बातों पर धरने पे बैठ जाते हैं केजरीवाल साहब के खिलाफ, लेकिन इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। आज सुबह सुबह हमारे यहाँ के विश्वास के साथी हमारे सुनील जैन जी को गोली मार दी गई, 6-7 राउंड फायर हुए, उनकी हत्या कर दी गई। और भाजपा के कानों पे, एलजी के कानों पे जून तक नहीं दिख रही है। अब कानून व्यवस्था दिल्ली की इतनी ख़राब हो चुकी है, इतनी बिगड़ चुकी है कि अब दिल्ली की जनता को सोचना पड़ेगा क्या करना है। जनता को आवाज़ उठानी पड़ेगी, जनता को खड़ा होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि अब दिल्ली का क्या किया जाए। लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं, बहुत खौफ में जी रहे हैं, चाहे वो जमुना पार हो, चाहे वो साउथ दिल्ली हो, पूरी दिल्ली में खौफ है। सुनील जैन जी के बारे में बताइए कि व्यापारी हैं, कौन क्या करते हैं? सुनील जैन जी की यहाँ पे बर्तन की दुकान है, बड़े फेमस व्यापारी हैं, उनको सब लोग जानते हैं, उनकी बर्तन की दुकान है, उनको बर्तन वाले के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छे व्यापारी हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं हमारे। मेरी सुबह से उनके परिवार से भी बात चल रही है, उनके समझी साहब भी हमारे दोस्त हैं, तो सबसे बात चल रही है और पता नहीं चल पा रही कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन बहुत दुखद है, बहुत पीड़ादायी है, बहुत परेशान है हम लोग। कोई धमकी, रैंसम कॉल वगैरह तो नहीं चल? अभी तक तो ऐसा बोर्ड में भी बात होगी तो पता चलेगा। ठीक है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.